नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अभी तक हमने दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर लिया है। इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो प्लेलिस्ट को आप सिंपली जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे जितने भी हम चैप्टर अपलोड करते रहेंगे वहाँ पे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज हम भारत के भूगोल का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि भारत की नदियों से रिलेटेड एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था पीईटी एग्जाम के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप हमारे चैनल पे जाइएगा परीक्षा वर्ल्ड पे, और हमारी जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी पीईटी की भूगोल की, उसमें जाकर आप भारत की नदियों को आप देख लीजिएगा जरूर। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम में और लेखपाल की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं भारत की नदियों से रिलेटेड, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाकर, या तो जो लिंक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ से आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। यहाँ पे सीरीज तीसरी है, यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया गया, तीसरी सीरीज मान के चलिएगा इसको। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूर्ववर्ती नदियाँ होती कौन सी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वैसी नदियाँ यानी कि वे नदियाँ जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ, यानी कि वैसी नदियाँ जो हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही हैं, उनको जो है पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण होने से पहले ही, यानी कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय के निर्माण से काफ़ी वक्त पहले से ही ये सब नदियां बहती आ रही हैं, तो उन नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। तो इसमें से पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो तीनों नदियां, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलुज नदी, ये तीनों नदियां जो हैं पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। यानी कि इन नदियों का जो बहाव है ये हिमालय के निर्माण के पहले से ही चलता आ रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है? वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही बहती आ रही हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वारोपित, यहाँ पे पूर्वारोपित की बात हो रही थी, इसमें से कौन सी नदी पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल है? तो पूर्वारोपित का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप। वैसी नदियां जो अपने स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती, यानी कि जो अपने ढाल के अनुरूप नदियां नहीं बहती हैं, उन नदियों को हम कहते हैं पूर्वारोपित नदियां। यानी कि मान लीजिए कोई नदी जो जिसका ढाल तो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, लेकिन वह नदी जो है दक्षिण दिशा की तरफ न बह के या तो वो उत्तर की तरफ बहने लगती है, किसी अन्य दिशा की तरफ बहने लगती है, उसको हम कहते हैं कि वह नदी अपने ढाल के अनुरूप नहीं बह रही है। तो जो नदी अपने ढाल के अनुरूप नहीं बहती है तो उसको हम कहते हैं पूर्वारोपित नदी। तो इसमें से तीनों जो नदियां हैं आपकी, चंबल नदी हो गई, स्वर्णरेखा नदी हो गई और सोन नदी हो गई, ये तीनों नदियां जो है अपने ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी नदियां जो हैं पूर्वारोपित नदी है, यानी कि ये अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है? तो तिब्बत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो तिब्बत से ये तीनों नदियां निकलती हैं, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। यानी कि ये तीनों जो नदियां हैं, इनका जो उद्गम है तिब्बत से होता है, तथा ये तीनों नदियां जो हैं, आप याद रखिएगा, ये तीनों जो नदियां हैं आपकी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल भी, यानी कि ये हिमालय के निर्माण से पहले से ही बहती आ रही हैं तथा ये तिब्बत से निकलती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है
जिनको मैंने अभी तक जो पहला हमारा वीडियो था पीटी के लिए जो हमने वीडियो बनाया था भारत की नदियों का, उसमें हमने जिन प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया था केवल उन्हीं प्रश्नों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न होंगे आपको पहले वाले वीडियो मिल जाएंगे जो हमने पीटी के एग्जाम के लिए बनाया था भारत की नदियों का वीडियो, उसमें बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहले वीडियो को जो पहला वीडियो पीटी का हमने बनाया था उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो लेखपाल की परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाकर जो भारत का भूगोल है हमने पीटी के लिए बनाया था प्लेलिस्ट, उसमें जाकर सिंपली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा था हमारा, चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से जो चंद्रभागा नदी है किसको हम कहते हैं? तो चेनाब नदी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो चेनाब नदी है इसका अन्य नाम है चंद्रभागा। इसको जो है हिमाचल प्रदेश में इसको हम चंद्रभागा नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी नदियाँ, मतलब ये नदी है तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका नाम चंद्रभागा कैसे पड़ा था आप ध्यान दीजिएगा, जो बारालाचा दर्रा है, आप ध्यान दीजिएगा जो बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा के दोनों ओर से दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्र और एक भागा। तो आप याद रखिएगा, एक चंद्र और एक भागा नदियां निकलती हैं बारालाचा दर्रे से, तथा ये नदियां जाकर आगे जो हैं टांडी नामक स्थान पर, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है टांडी, यहीं पर जाके मिल जाती हैं। तो इनके मिलन स्थल को हम कहते हैं चंद्रभागा। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, बारालाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक तो आपकी हो गई चंद्र और एक हो गई भागा, तथा इन दोनों नदियों में जो चेनाब नदी है जाकर टांडी नामक स्थान पर मिल जाती है, जहां पर यह मिलती है वहां से इस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किन नदियों के मिलन स्थान पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, हरिके बैराज का जो निर्माण है यह कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है आप याद रखिएगा, ब्यास नदी और सतलज नदी, आप याद रखिएगा ब्यास नदी और सतलज नदी जहाँ पर मिलती हैं हरिके नामक स्थान पर, आप याद रखिएगा हरिके नामक स्थान पे, हरिके, तो हरिके नामक स्थान पे ब्यास और सतलज नदियां मिलती हैं तथा इनके मिलन स्थान पर ही जो है हरिके बैराज बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तथा ब्यास नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी ब्यास नदी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हरिके बैराज है जो ब्यास नदी और सतलज नदी के मिलन स्थल पर बनाया गया है, इसी हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। आप इसे याद रखिएगा, इसी हरिके बैराज से ही जो इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर भी है, तो इंदिरा गांधी नहर को भी इसी हरिके बैराज से ही निकाला गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दाएं, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की दाएं तट से मिलने वाली नदी, यानी गंगा नदी में कौन सी नदी दाएं तट पर मिलती है आपको बताना है। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से मिलने वाली नदियां, जो भी नदियां गंगा नदी में दाएं तट से मिलती हैं, जो भी नदियां गंगा नदी में बाएं तट से मिलती हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, तो मैंने यहाँ पे अपलोड भी किया हुआ है। तो गंगा नदी में दाएं तट से मिलने वाली ये सभी नदियां हैं आपकी यमुना हो गई, टोंस हो गई, सोन। इसके अलावा यमुना, टोंस, सोन के अलावा कर्मनाशा नदी भी गंगा में दाएं तट से मिलती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बाएं तट से गंगा नदी मिलने नदियां भी हैं, जैसे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। तो ये सभी नदियां गंगा में बाएं तट से मिलती हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके बाद गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, इसमें से जो यमुना है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। आप इसे याद देखिएगा, इसमें से यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा जो यमुना नदी है यह कहाँ पे गंगा में आके मिलती है? तो प्रयागराज में, प्रयागराज में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है इसके दाएं तट से। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है
कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियां जो इंपॉर्टेंट हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदियों में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियां जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक लिस्ट अपलोड की हुई है। लिस्ट कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है मैच दी फॉलोइंग के रूप में, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। और जहाँ पे धौलीगंगा और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, इन मिलन स्थल को हम कहते हैं विष्णुप्रयाग, यानी कि विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। और देवप्रयाग में आपको मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ से मिलती हैं, यहीं से इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा बन जाती है, यानी कि यहीं से गंगा नदी, यहीं से ये दो नदियाँ जो है मिलकर गंगा नदी कहलाती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इसको यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू भी समझाया हुआ है, तो ये मैप आप देख लीजिएगा, मैप आप भूलिएगा मत। तो यहाँ पे यमुनोत्री से जो है आपकी यमुना नदी निकलती है, आगे जाकर कहीं ये गंगा में मिल जाती है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। इसके अलावा गंगोत्री से जो है भागीरथी का उद्गम होता है, भागीरथी का इधर से उद्गम होता है आपका गंगोत्री से। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। यहाँ पे ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ से अलकनंदा आ रही है। अलकनंदा बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, धौलीगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, इसके अलावा नंदाकिनी नदी मिलती है, इसके अलावा कर्णप्रयाग में यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंडार मिल रही है अलकनंदा में। इसके बाद इधर से मंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा में। इसके बाद जो अलकनंदा नदी से चलते चलते आते हैं देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी। तो जहाँ से एक तरफ भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से, तो जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, इन यहाँ से इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा कहलाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि किन दो नदियों की संयुक्त धारा आके देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका केदारनाथ का फेमस मंदिर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। और बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ये मैप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ये मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस मैप के थ्रू एग्जाम में आपके प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि आपका इलाहाबाद से हल्दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो है बनाया गया भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे 1। तो यह किस नदी बनाया गया, तो गंगा नदी पे। ऑप्शन आपका जो बी है 100% सही है, गंगा नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अलकनंदा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अवस्थित है। मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे इस मैप के थ्रू आपने देखा था, यह अलकनंदा रिवर है ब्लू कलर की। तो अलकनंदा नदी के तट पे जो है आपको मिलेगा बद्रीनाथ का फेमस मंदिर, और मंदाकिनी नदी के तट पर मिलेगा आपको केदारनाथ का फेमस मंदिर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी पे, और अलकनंदा नदी के तट पर आपको मिलेगा बद्रीनाथ का फेमस मंदिर। तो यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने एक बार तो इसको आपको बता दिया मैप के थ्रू, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा फेमस मंदिर अवस्थित है, तो बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है यह अलकनंदा नदी के तट पर है। और केदारनाथ का मंदिर जो है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट अपलोड की हुई है गंगा नदी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसको आप देख लीजिए एक बार। कुछ फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जिसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो कुल लंबाई गंगा नदी की जो है 2525 किलोमीटर, तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है, तथा यह जो है इसका मुहाना आपको मिलेगा कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी का है। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया था। सन 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। इसके बाद गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर आपको मिलेगा कानपुर। इसके अलावा गंगा नदी के बहुत सारे नाम हैं। तो गंगा नदी को जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा कहते हैं। इसके अलावा हुगली व भागीरथी इसको कहाँ कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल की 2 वितरिकाओं में बंटने के पश्चात मुख्य धारा जो होती है गंगा नदी की उसको हम भागीरथी और कहते हैं। तो इसे आप याद रखिए, जो मुख्य धारा भागीरथी होती है बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जैसे ही भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तथा इसके बाद
मेघना नाम से जो आपकी गंगा रिवर आगे चल के मेघना कहलाती है पद्मा के बाद, तथा मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गंगा रिवर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश कुल 19 जिलों से होकर बहती है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यमुना जो रिवर है उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है, या बिजनौर जिले से प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर निकलती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश से यह बिजनौर जिले, उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से यह बाहर निकल जाती है। तो इसे आप याद देखिएगा, भूलिएगा मत, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को यह मिल सकता है। तो ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका बहुत सारा नाम है, अलग अलग नाम है, जहाँ जहाँ यह बहती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जब यह तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, तो जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिहांग या सियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। इससे पहले भारत में प्रवेश करने से पहले जब यह तिब्बत में बहती रहती है, तिब्बत में इसको हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। तिब्बत में जो है यह सांगपो के नाम से बहती है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम में पहुंचती तो असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद असम से बहते हुए जब यह बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये सारे नाम आपके ब्रह्मपुत्र नदी के हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो माजुली नदी द्वीप है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह आपको मिलेगा असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तथा यह ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। कहाँ पे? तो असम राज्य में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से खूनी नदी हम किसको कहते हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से खूनी नदी कहा जाता है लोहित नदी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो लोहित रिवर है, जो लोहित नदी है, यह सहायक नदी किसकी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसको हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट अपलोड की हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खूनी नदी तो कहते हैं हम लोहित को। लोहित के अलावा कौन कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की, तो देख लीजिए आप यहाँ पे सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, मानस हो गई, इसके अलावा तीस्ता हो गई, इसके अलावा लोहित, दिबांग, धनसिरी, मेघना, कोपिली, बराक, ये सभी नदियां जो हैं आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां थी। इसे आप याद रखिएगा। इसमें से लोहित को हम कहते हैं खूनी नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका जो धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पे मिलेगा? तो धुआंधार जलप्रपात आपको मिलेगा कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर? तो जो भेड़ा, जबलपुर के पास भेड़ाघाट है मध्य प्रदेश में, यहीं पे आपको मिलेगा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। तो इसकी अवस्थिति भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह पड़ती है भेड़ाघाट, यहीं पे आपको मिलेगा धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तथा यह जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तथा यह जो आपकी नर्मदा रिवर है यह किस प्रकार के प्रवाह करती है? तो भ्रंश घाटी से होकर यह प्रवाह करती है। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए भी ये फेमस है। ये दो नदियाँ आपको मिलेंगी भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं, ताप्ती रिवर और नर्मदा नदी। ये जो दोनों नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं और जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी लिखा हुआ है, इनको आप देख लीजिए। और अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? कई बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो इनको आपको याद रखने से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई, पेरियार, मांडवी, जुआरी। इसके अलावा भी और नदियाँ हैं जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? स्वर्णरेखा, वैतरणी, सिंधु, इसके अलावा वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी नदियां जो हैं आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर भारत की जो नदियां हैं, मैंने आपको बताया था सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी भी जाके आपकी अरब सागर में गिर जाती है, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपकी सतलज नदी भी जो है आ जाकर अरब सागर में मिल जाती है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद धुआंधार हमने देख लिया। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी आपको मिलेगी गोदावरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वही अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, कावेरी नदी का बात करें, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपकी जो कावेरी नदी है इसका उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम पूछा जा सकता है आपसे। तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, तथा इसी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात भी अवस्थित है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, इसका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से, यानी कि महाराष्ट्र जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको महाबलेश्वर, यहीं से कृष्णा नदी आपकी निकलती है, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी नर्मदा नदी के बारे में मैंने बता दिया था, ये आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है, यहीं पे आपका धुआंधार जलप्रपात है, तथा यह भ्रंश घाटी का प्रवाह करती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको जरूर बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो पहला वीडियो था मैंने पीटी के लिए जो अपलोड किया हुआ था भारत की नदियों का, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।